हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैशन स्टाइल फ्रेंड्स। आज की वीडियो होने वाली है एक एक्सपीरियंस वाली वीडियो। गाइस मैं इसमें आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। गाइस मैंने कल 21 सितंबर को एक जर्नी की थी फ्रॉम मुंबई टू चंडीगढ़ अपनी बेबी के साथ। तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा गाइस, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आई थिंक कहीं ना कहीं ये वीडियो किसी न किसी के लिए हेल्पफुल होने वाली है, जो भी अपने बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, वो भी इस पेंडेमिक सिचुएशन में। तो वहाँ पे हमेशा इस लाइक मन में रहता है कि हम टिकट तो बुक करा लेते हैं, बट हमें हमेशा टेंशन रहती है कि बेबी के साथ जा रहे हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस हमको लेने चाहिए, क्या क्या मतलब क्या क्या पैकेजिंग करनी चाहिए बेबी के लिए, किस तरीके से वहाँ पे इस लाइक हम लोग को क्या क्या टेस्ट के साथ गुजरना पड़ेगा, ये सभी सिचुएशंस वहाँ क्या क्या होने वाला है, ये सब हमारे दिमाग में एक टेंशन के रूप में रहती है। तो गाइस इसीलिए मैंने सोचा कि वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूँ, क्योंकि नॉर्मली तो हम लोग सब फ्लाइट से जाते हैं, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से बहुत कुछ डिफरेंस हो गया है। इस लाइक वहाँ पे हम लोग के साथ हमें क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं, वो सब मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। तो गाइस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल एंड लाइक कीजिएगा इस वीडियो को भी। तो गाइस क्या होता है ना, जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की कल इज़ लाइक 21 सितंबर को, तो उसमें क्या था, मैंने टिकट तो बुक करा ली इज़ लाइक अपने बेबी के साथ, और अपनी मैंने ऑनलाइन टिकट बुक कराई। तो गाइस आपको सबसे पहले आप अपनी टिकट बुक कराते हो तो बेबी की टिकट भी साथ के साथ ही बुक कराइए, नहीं तो क्या बहुत ज़्यादा इस लाइक आपको बेबी की टिकट बुक कराने के लिए भी अलग से लाइन में लगना पड़ सकता है। तो मैंने ऑनलाइन बेबी की टिकट बुक करा ली थी। अब बेबी की टिकट किस तरीके से बुक की जाती है, क्या उसके फेयर चार्जेस होते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। गाइस जो अगर इन्फेंट है इस लाइक 2 साल से कम का बच्चा है तो उसकी टिकट भी लगेगी, एंड 2 साल से ऊपर के बच्चे की भी टिकट वो तो चलो होती हैं, एंड 2 साल से कम के बच्चे की भी टिकट है गाइस। तो मेरी जो बच्ची है वो है 8 मंथ्स की, तो उसके लिए उन्होंने मुझे 1500 चार्ज किए थे। वो आते हैं इन्फेंट कैटेगरी में, तो 1500 रुपये मेरे उसके लाइक फेयर चार्जेस हुए थे। तो ये मैंने ऑनलाइन बुकिंग करा रखी थी पहले से, तो मुझे वहाँ पर जाके अलग से बच्चे की टिकट नहीं निकालनी पड़ी, अपने साथ ही मैंने टिकट निकाली हुई थी। तो गाइस अब बात आती है क्या कि आप वहाँ जाते हो तो आपको क्या क्या गाइडलाइंस, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो आपके मोबाइल में एक आरोग्य सेतु ऐप होना ही चाहिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हो बाय एयर। तो आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए। आपका हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको फिल करना ही पड़ेगा अगर आप ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हो। तो वहाँ पे जब आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं ना, तो जब आप चेक इन करते हैं तो वहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अवेलेबल होता है, आपको फिल करके सबमिट करना है, तभी आपका बोर्डिंग पास आपके पास ऑनलाइन आएगा। और बोर्डिंग पास आएगा, बैगेज का इस लाइक टैग आएगा, सब कुछ। पहले क्या होता था, हम लोग ये सब चीज़ें इस लाइक काउंटर पे जाके ही करते हैं। तो व्हाटएवर फ्लाइट जो भी आप चूज़ कर रहे हो उसी फ्लाइट के काउंटर पे जाके आपको ये सब करना पड़ता था, बट अभी ऐसा नहीं है, आपको घर पे ही ऑनलाइन ही सब कुछ तैयारी करके जाना पड़ता है। तो बच्चे के साथ आप अकेले जा रहे हो तो चलो ये सब चीज़ें आप कैसे भी मैनेज कर लोगे, लेकिन बच्चे के साथ जाना है तो आपको ये सब चीज़ें पहले से ही करनी पड़ती है। तो गाइस मैंने ये सब चीज़ें पहले से करके रखी हुई थी। तो मैंने अपने जर्नी से 3 दिन पहले ही 2 दिन पहले ही मैंने वेब चेक इन किया था। 48 आवर्स का टाइम होता है, 48 आवर्स में आपको वेब चेक इन करके आपको बोर्डिंग पास वो लोग ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं। तो आप उसका प्रिंट निकाल के रख लीजिए। प्रिंट निकालने के बाद आपको बैगेज का भी प्रिंट निकाल के रख लीजिए। देन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का जो आप भरोगे ऑनलाइन उसका भी प्रिंट निकाल के रख लीजिए। ये तीनों प्रिंट मैंडेटरी हैं। बोर्डिंग पास आपके इन्फेंट का और आपका दोनों का आ जाएगा वेब चेक इन के बाद। अब हम पहुंचते हैं जी लाइक फ़्लाइट लेने के लिए एयरपोर्ट पे। तो मेरी फ़्लाइट थी इंडिगो की। गाइस मुझे इंडिगो की सर्विस बहुत अच्छी लगी, इसलिए मेरे साथ, मैं अकेले ट्रैवल कर रही थी, मेरे साथ बच्चा था, तो मुझे ये टेंशन थी कि मुझे बैग भी अपना बैगेज भी खींचना है, एंड देन बच्चे को भी लेके, मतलब क्या होता था, भटकना पड़ जाता है। इस लाइक मुंबई में मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मेरी फ़्लाइट थी, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे थोड़ा सा ना इस लाइक बहुत ज़्यादा चलना पड़ जाता है, तो बच्चे के साथ थोड़ी दिक्कत होती है। तो मैंने जैसे मेरे हस्बैंड ने हमको गेट पे छोड़ा, तो उसके बाद जैसे मैं अंदर गई तो वहाँ इंडिगो वालों ने देखा कि
केजी बच्चे के साथ है, वो लोग खुद आए, उन्होंने मेरा बैगेज लिया एंड काउंटर पे रखा, बैगेज का वेट कराया। सब कुछ वेट करने के बाद, इसमें वेट में क्या होता है कि अभी जो पेंडेमिक में चल रहा है ना कि 20 केजी वेट आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। अगर उससे ऊपर होता है तब आपको इसलिए चार्जेबल रहेगा। तो मेरा 20 केजी तक था, तो मुझे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़े। तो और आपके पास एक हैंड बैग होना चाहिए, लाइक जैसे जिसमें आप अपने बच्चे का डायपर या अपने बच्चे का जैसे वेट वाइप्स, ये सब ज़रूर से ज़रूर रखें, क्योंकि बच्चा फ़्लाइट में कभी कभी लाइक अगर कोई लाइक बाथरूम स्टूल पास करता है तो आपके पास वो अवेलेबल होना चाहिए। तो गाइस इस तरीके से मेरा बैगेज वगैरह उन्होंने ले लिया। मुझे बोर्डिंग पास हार्ड कॉपी भी दिया उन्होंने, जबकि मुझे आइडिया नहीं था कि हार्ड कॉपी भी मिलेगी, क्योंकि उन लोगों ने लिखा हुआ था कि अब आपको प्रिंट करा के आपका बोर्डिंग पास रखना है। यूजुअली इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता मैंडेटरी होता था पहले जब हम जाते थे। तो बोर्डिंग पास दिया, उसके बाद उन्होंने, मैं पंजाब के लिए ट्रैवल करी थी, तो एक कूपा करके टेस्ट के लिए उन्होंने मुझे दूसरे काउंटर पे भेजा। तो दूसरे काउंटर पे भेजा, वो बहुत नज़दीकी था, तो वहाँ पे कूपा टेस्ट के टाइम पे भी उन्होंने देखा बेबी है साथ में, तो फटाफट से पहले टेस्ट मेरा ही किया। लाइक उसमें क्या किया उन्होंने, मेरा मोबाइल लिया और मोबाइल में कुछ उन्होंने मैसेज के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशंस वगैरह डाली, ताकि एक ना वो इट्स लाइक बार कोड जनरेट कर रहे थे वो लोग, ताकि जब मैं चंडीगढ़ में लाइक लैंड करूँ तो वहाँ पे वो बार कोड दिखा के ही मुझको वो बाहर इट्स लाइक आने देंगे, अदरवाइज़ वो बाहर नहीं आने देंगे। तो वो बार कोड जनरेट करने के लिए वहाँ पे उन्होंने मेरा एक फ़ोटो भी लिया अपने ही कैमरे से, एंड मेरे मोबाइल में उन्होंने वो सब बार कोड का जनरेशन किया और उस बार कोड का मुझे लाइक स्क्रीनशॉट भी दे दिया। देन उसके बाद गाइस वहाँ से मैं अपने फ़्लाइट के लिए निकली। तो फ़्लाइट के लिए निकली, तो आगे इस लाइक जहाँ पे फ़्लाइट आनी थी, इसलिए सीक्वेंस नंबर था, वहाँ पे आने वाली थी, तो मैं वहाँ पे गई। तो वहाँ गई तो उसके लिए भी चेकिंग वगैरह हुआ, जैसे मेरा हैंड बैग वगैरह का चेकिंग वगैरह हुआ, वो सब हुआ। तो बेबी को भी इस लाइक उन्होंने प्रॉपर्ली देखा, तो वो लोग ना खुद ही इस लाइक मुझे वहाँ तक ईज़िली लेकर गए। मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी बच्चे के साथ, फटाफट उन्होंने खुद ही मुझे डायरेक्शन दिखाए। मतलब इंडिगो इसीलिए मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि क्या होता है ना, इंटरनेशनल जो बॉम्बे का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, वो बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, तो उसके लिए ना आप कई बार भटकते रह जाते हो। तो बच्चा आपने कैरी किया है तो वो भटकने में हालत ख़राब हो जाती है। तो इंडिगो वालों की यही सर्विस मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने हर स्टेप टू स्टेप मेरी हेल्प करी। तो वहाँ पे चेकिंग वगैरह हुई, सब चेकिंग करने के बाद हम वहाँ पे बैठ गए। एंड गाइस वहाँ पे आपको अगर सपोज़ बच्चे को दूध पिलाना है तो वहाँ पे बेबी केयर भी अवेलेबल था। तो मैंने वहाँ पे जाके भी बेबी केयर में भी जब मैं गई तो मैंने वहाँ देखा इतना सैनिटाइज था, फुल्ली सैनिटाइज था, और इतना मतलब बहुत अच्छा था। हिमालय के सारे प्रोडक्ट्स, बेबी केयर प्रोडक्ट्स रखे हुए थे, अवेलेबल थे, सब कुछ अवेलेबल था। एंड बाथरूम में भी अगर आप अकेले हो तो बच्चे के लिए एक बेल्ट था, अगर सपोज़ आपका बेबी सो गया है तो आप उसमें बेल्ट में उसको लगा के आप वॉशरूम वगैरह भी जा सकते हो। बहुत ईजी था, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ तो पता नहीं कैसा होने वाला, बट गाइस बहुत ही स्मूथ मेरा जर्नी रहा, मुझे बहुत ईजी लगा इंडिगो के साथ ट्रैवल करके। देन गाइस फ्लाइट में जब हम लोग बैठ गए, एंड मोर ओवर यूजली मेरा जो फ़्लाइट था वो 8:55 का टाइमिंग था, और चंडीगढ़ में अराइवल का 11:20 था। बट गाइस फ़्लाइट मेरी 2 ही घंटे में लैंड हो गई। एंड फ्लाइट के अंदर भी जितनी भी एयर होस्टेस थी, उन्होंने देखा कि बेबी है साथ में, तो वैसे तो एक जनरल अनाउंसमेंट वो सबके लिए करते हैं कि आपको आपातकालीन स्थिति में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बट मेरे साथ बेबी होने की वजह से वो लोग स्पेशली मेरे पास आए, मुझे सारी गाइडलाइन समझाई, मुझे समझाया कि किस तरीके से अगर आपको हमारी ज़रूरत पड़ती है तो आप हमें बुला सकते हो। तो गाइस बीइंग अ मदर, हर किसी को ये टेंशन रहती है कि जब आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो तो कि बच्चे के साथ बहुत सारी सिचुएशंस को लेके मम्मियाँ घबराई होती हैं कि क्या होता है कि सबसे मेन सिचुएशन होता है कि बच्चों के कान में दर्द। तो जब आप
फ़्लाइट जैसे ही टेक ऑफ करती है या लैंड करती है तो वो टाइम पे बच्चों के कान में दर्द हो जाता है किसी किसी के। तो गाइस क्या था ना कि मैं भी इसी टेंशन को फील कर रही थी, क्योंकि यूजुअली जब मैं अकेले ट्रैवल करती थी, इट्स लाइक मैं या मेरे हस्बैंड ट्रैवल करते तो हमारे कानों में ना एक अलग ही जब टेक ऑफ कर रही है या लैंड कर रही है ना फ़्लाइट, तो हमें हो जाता था, इट्स लाइक थोड़ी इरिटेशन होती थी। तो मुझे लगा कि कहीं बच्चा, हम तो बड़े हैं इट्स लाइक, बट बच्चा तो छोटा है ना, तो पता नहीं उसको होगा कि नहीं होगा। तो मुझे वो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था कि शायद कहीं उसको भी ना हो। बट ना यूजुअली मैं गोयर से ट्रैवल किया तो मुझे हो जाता था, बट आई डोंट नो कि फ़्लाइट चेंज करने की वजह से या बहुत स्मूथ लैंडिंग थी या बहुत स्मूथ टेक ऑफ किया फ़्लाइट ने, बट आई थिंक मुझे भी कान में दर्द नहीं हुआ, इस लाइक वो कान में एक हल्का फुल्का इरिटेशन भी नहीं हुआ। एंड मेरा बेबी वैसे तो जब फ़्लाइट में टेक ऑफ हुआ तो वो टाइम पे सो ही रही थी, बट जब लैंड के टाइम पे ना मेरी जो बच्ची थी वो उठ गई। तो मुझे ये हुआ कि आप सो जा थोड़ी देर के लिए, बिकॉज अभी तो मेन था कि अगर वो सो ही रहती ना तो उतना उसको पता नहीं चलता। या फिर जैसे अगर सपोज़ कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ना बच्चे के साथ और आपको ये टेंशन अगर सताए, तो मैंने कहीं पे सुना था या तो मैंने ये सोचा भी था कि मैं यही करूँगी कि बच्चे को या तो बॉटल दे दो या फिर ब्रेस्ट फीडिंग करा दो वो टाइम पे, तो बच्चे को लाइक जॉस की एक्सरसाइज होने की वजह से बच्चे को कान में दर्द नहीं होता वो ड्यूरेशन में। बट मैं करूँ तो करूँ कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, सडनली उड़ गई और उड़ गई उतरे में बहुत ही मतलब मुझे पता भी नहीं चला कितनी इजीली वो लैंड हो गई फ़्लाइट, और मेरा बच्चा खेल ही रहा था। तो मुझे जो जर्नी थी ना, मैंने ऑल इन ऑन बहुत स्मूथ जर्नी थी, मुझे पता भी नहीं चला एंड उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मैं बहुत खुश थी फाइनली कि फ़र्स्ट जर्नी जो मैंने अपने बच्चे के साथ की वो बहुत ही स्मूथ गई, बहुत ही अच्छी गई। तो अब हमने लैंड कर लिया जी चंडीगढ़ में। अब चंडीगढ़ में क्या हुआ, इसलिए चंडीगढ़ में जहाँ पे जब बैगेज के लिए हम लोग जाते हैं ना, तो जहाँ बैगेज हमारे आते हैं तो वहाँ पे मैं खड़ी थी। अब मुझे ही टेंशन थी कि मेरा जो 20 किलो का बैग है वो मैं उठाऊँ कैसे। तो वहाँ पे जो थी ना एयर हॉस्टेस नहीं, वो वहाँ पे जो ग्राउंड वर्क करते हैं ना इंडिगो वालों के, वहाँ पे एक लेडी खड़ी थी। उसने देखा मेरे साथ बच्चा, उसी ने मुझे वो बैगेज उठा के नीचे उतार दिया। एंड देन दूसरे एक जेंट्स था, उसको बोला, इट्स लाइक कोवर्कर था, उसको बोला कि ये ट्रॉली पे रखो। तो उन्होंने मुझे ट्रॉली ला के दी, ट्रॉली के ऊपर बैग भी रख के दिया एंड ईजीली मैंने ट्रॉली के साथ बाहर भी आ गया। एंड देन मैंने अपना कैब किया एंड देन मैं घर आ गई। तो गाइज मतलब बहुत स्मूथ जर्नी रही मेरी, आराम से मैं निकल गई। बस चंडीगढ़ एयरपोर्ट में फिर से वापस से सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए मुझको एक जगह पे रोका था, जहाँ पे उन्होंने मेरा एड्रेस लिया, मेरा कि मैं कहाँ जा रही हूँ वो एड्रेस लिया एंड मेरा फ़ोन नंबर लिया। तो वो एक प्रोसीजर मैंने चंडीगढ़ पे किया और वो बारकोड दिखा के मैं वापस बाहर आ गई। तो बहुत ही अच्छी जर्नी रही गाइस, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर जैसे पेंडेमिक में मैं जैसे घबराई होती कि पता नहीं क्या क्या टेस्ट करने वाला है, एंड मोर ओवर ये जो ड्यूरेशन था मैं कभी घर से बाहर भी गई भी नहीं थी, तो मुझे कुछ ऐसे वो नहीं था कि कोई प्रॉब्लम होगी। बट स्टिल आप होते हैं ना, क्यूरियोसिटी होती है कि अकेले जा रहे हो, क्या क्या चीज़ के लिए रोकने वाले हैं, क्या क्या चीज़ के लिए पूछने वाले हैं। तो बस आप अपना जब भी आप ट्रैवल करें, अपना आधार कार्ड, आरोग्य सेतु ऐप और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ज़रूर से ज़रूर फिल करके अपने साथ आधार कार्ड, अपना कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ ज़रूर रखें। इतना ही करना है आपको। हाँ, आपके बच्चे का एक बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूर लगेगा, बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो गाइज़ ये थी मेरी जर्नी जो मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने बच्चे के साथ ट्रैवल किया इंडिगो फ़्लाइट में। तो मैं ये बस एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी। मुझे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि किसी न किसी मदर के लिए हेल्पफुल हो ही जाएगी ये वीडियो। तो गाइज़ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन ये हेल्पफुल लगा हो तो मेरा चैनल ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।